कराची से मुल्क की सबसे बड़ी कोकेन डीलर गिरफ्तार। अनमोल उर्फ पिंकी की अदालत पेशी ने निजाम बेनकाब कर दिया। पिंकी बगैर हथकड़ी शाहाना अंदाज में आगे चलती रही। पीछे मौजूद तफ्तीशी अफसर रास्ता बताता रहा। लेडी पुलिस एहलकारों ने हाथ पकड़ रखा था, ना घेरा डाला। कमरे में घुसते ही मुलजिमा को बैठने की जगह दी गई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके मुलजिमा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। कोकेन डीलर के खिलाफ कार्रवाई गार्डन के करीब बिलाल आर्केड में की गई। खातून से 1.5 किलो कोकेन बरामद की गई। मुलजिमा धड़ल्ले से अपने नाम का ब्रांड बनाकर कोकेन बेचती थी। पिंकी 10 मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब और मफरूर थी। पिंकी के खिलाफ 2021 में गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कई सालों तक कोकेन डीलर पिंकी को गिरफ्तार क्यों न किया जा सका, पुलिस कारकर्दगी पर भी सवाल उठ गए। JIT में बना रहा हूँ इस पे, जिसका इस पे फॉल्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अरेस्ट भी होगी। बीइंग ए होम मिनिस्टर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस तरह से ये निज़ाम चलेगा, तो खातून की मेहरबानी है। थैंक यू करूँगा उन्हें, पिंकी को, कि वो स्केप क्यों नहीं हुई है कोर्ट से। बतौर वजीर दाखिला सिंध शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस का तर्ज देखकर अफसोस और मायूसी हुई। जिया लंजार की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। वजीर दाखिला सिंध का पिंकी केस में JIT बनाने का ऐलान। बताया JIT में एडिशनल IG इंटेलिजेंस का नुमाइंदा और ब्यूरोक्रेट शामिल होगा। देखेंगे रिमांड के लिए पुलिस का चालान कितना मजबूत था। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात में रिमांड लिया जाएगा। जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी भी होगी। ये हमारे लिए टेस्ट केस है। यकीनी बनाएंगे मुलजिमा बाहर ना निकले। पिंकी कोकेन की मेकर और चलती फिरती मुनशियात की फैक्ट्री है। सिर्फ एक पिंकी नहीं बल्कि और भी बहुत सी गैंग्स हैं। ARY न्यूज की खबर के बाद IG सिंध की गफलत बरतने वाले अफसरान की मुअत्तली की हिदायत। AIG ने ड्रग क्वीन पिंकी को प्रोटोकॉल देने वाले गार्डन पुलिस के अफसरान को मुअत्तल कर दिया। AIG ने मुअत्तल पुलिस अफसरान की इंक्वायरी SSP साउथ को दे दी। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी कराची साउथ जोन में नेटवर्क चला रही थी और उसी जोन के सीनियर पुलिस अफसर को मुअत्तल अफसरान से इंक्वायरी का टास्क दे दिया गया। क्या SSP साउथ मुअत्तल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुअत्तल अफसरान में गार्डन पुलिस के SHO हनीफ सयाल, SIU जफर इकबाल, IO सईद अहमद शामिल। मुअत्तल पुलिस अफसरान मुलजिमा पिंकी को अदालत पेशी पर प्रोटोकॉल दे रहे थे। ख्यालों में बैठकर सोचो, मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, उठा लो अगर उठा सकते हैं। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शौक से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या बंदी क्या है ये। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का पुलिस को खुला चैलेंज। पैगाम में कहा, हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। हमने पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। अनमोल और पिंकी ने कहा, आप लोगों की अकल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। मुझे पकड़ने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद फोन करके बताते हैं तुम्हें नहीं पकड़ पाए, अकाउंट आपको भेज दिया, 24 घंटे सर्विस ऑन है। पिंकी की कोकेन तालीमी इदारों में भी सप्लाई होती थी। डिफेंस कलेक्शन के तालीमी इदारों में मुनशियात अदील उर्फ विकी फरोख्त करता, जो बराह रास्त पिंकी से राबते में था। मुनशियात का काम बेबो और हिरा नामी खवातीन चलाती थी। अलमक्का को सर्विस के ड्राइवर सर्वर और अब्दुल मजीद को भी धर लिया गया। ड्राइवर से मुनशियात वसूल करने वाले नादिर खान नामी सप्लायर भी गिरफ्तार। अनमोल पिंकी गैंग में शामिल पुलिस एहलकार कामरान मुनशियात सप्लाई का काम करता था, लेकिन पुलिस अभी तक पेटी बंद भाई को गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सकी। अनमोल और पिंकी ड्रग क्वीन कैसे बनी? ARY न्यूज तफसीलात सामने ले आया।
14 साल की उम्र में मॉडल बनने निकली, ताल्लुकात बनाए, पार्टीज में आना जाना शुरू किया, आलमी कोकेन गैंग में शामिल, वकील से शादी कर ली। पिंकी ने भी शौहर के साथ काम शुरू किया। वकील से तलाक के बाद पिंकी ने पुलिस अफसर से शादी की। 3 भाइयों की मदद से कोकेन का नेटवर्क बनाया और ड्रग डीलर बन गई। कोकेन बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा और जल्द ही पिंकी ने ब्रांड भी बना लिया। 5 साल पहले पंजाब पुलिस ने धर लिया। मुबैना तौर पर 7 करोड़ रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पिंकी लाहौर से 2 खवातीन के जरिए ट्रेन से कोकेन कराची भेजती थी। रेलवे स्टेशन से बाइक राइडर्स अलग अलग पैकेट डीलर्स तक पहुंचाते थे। डीलर्स की मदद से कोकेन शहरियों को भेजी जाती, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होते थे। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। एएनएफ ने ड्रग क्वीन को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। अनमोल उर्फ पिंकी एएनएफ के 2 मुकदमात में नामजद है। पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। एएनएफ को 2019 में अनमोल उर्फ पिंकी की हिदायत पर मुनशियात डिलीवरी की इतला मिली थी। छापा मार टीम ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से पिंकी के खास कारिंदों नसीम बीबी और मोहम्मद कामिल को रंगे हाथों पकड़ा, जिनसे भारी मिकदार में कोकेन और चर्स बरामद हुई थी। कराची पुलिस मुल्जिम पर मेहरबान, आलमी सतह की फनकार पर तोड़ती है आसमान। कोकेन की मलिका को अदालत में किसी वीआईपी की तरह लाया गया। अनमोल और पिंकी हाथ झुलाती किसी महारानी की तरह चहलकदमी फरमाती रही। बावर्दी पुलिस एहलकार मुलाजिम की तरह उन्हें रास्ता बताता रहा। दूसरी तरफ आलमी शोहरत याफ्ता फनकारा शीमा किरमानी को किसी दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार किया गया। शीमा किरमानी का कसूर सिर्फ ये है कि वो एक आम शहरी, फनकारा और इंसानी हुकूक की अलमबरदार है। दूसरी तरफ अनमोल पिंकी लोगों के रगों में जहर घोलती और फिर भी धड़ल्ले से कहती है कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their military very soundly. That's over with. The blockade is very effective. चीन जाते हुए जहाज में ईरान के साथ जंगबंदी खत्म करने पर सोचूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की बीजिंग रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहते हैं ईरान के साथ अच्छी डील हो जाए। ईरान के मामले पर चीन से किसी मदद की जरूरत नहीं। चीनी सदर के साथ ईरान जंग पर तफसीली बातचीत हो सकती है। सदर ट्रंप पाकिस्तानी काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो यूरेनियम अफजोदगी बढ़ा देंगे, ईरान की धमकी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने एक्स पर लिखा, ईरान यूरेनियम की अफजोदगी 90% तक बढ़ा सकता है। हम पार्लियामेंट में इसका जायजा लेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात के लिए जंग और नाकाबंदी का खात्मा बुनियादी शराइत हैं। अमरीका हकीकी मुज़ाकरात के बजाय मुकम्मल हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। अमरीकी हुकाम का रवैया अपनी मर्जी मुसल्लत करना है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। बहरी नाकाबंदी बैनुल अक़वामी कानून के तहत ऐलान जंग है। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों से मुतालिक CBS की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, रिपोर्ट के दावे क़यास राइयों पर मबनी और हक़ाइक़ से मुतसादिम है। ईरानी और अमरीकी तैयारे मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की आमदोरफ्त के लिए आए थे। कुछ तैयारे मुआविन अमला आइंदा मुज़ाकरात की तवक्को में पाकिस्तान में आर्जी तौर पर मौजूद रहा। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारों का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान खित्ते में जंगबंदी के लिए अहम और फैसलाकुन किरदार अदा कर रहा है। कतरी वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों ममालिक ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत की।
कतरी वजीर आजम का कहना था आबनाए हुर्मुज फौरी खोलने और जहाज रानी बहाल करने की जरूरत है। आबनाए हुर्मुज को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। तुर्क वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया, खत्ते में जंग दोबारा शुरू हुई तो इसके असरात पूरी दुनिया तक जाएंगे। गजा, लबनान और शाम में इसराइली कार्रवाइयां आलमी अमन के लिए खतरा बन चुकी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव का राबता, दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर इल्हाम अलियोव की ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों की तारीफ। वजीर आजम का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम के कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नागुज़ीर सरकारी मसरूफियात के बाइस फोरम में शिरकत से माजरत कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा, वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी होगी। जान कुर्बान करके दहशतगर्दी नाकाम बनाने वाले शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अटक में अदा कर दी गई। लकी मरवत के सराय नूरंग बाजार फाटक के करीब बारूदी मवाद का धमाका, 2 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, 20 से जायद जख्मी। शहीद और जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। DIG सज्जाद खान का कहना है, पुलिस की भारी नफरी इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन में मसरूफ है। इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम की लकी मरवत धमाके की मजम्मत, शहादतों पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा, दहशतगर्दों को अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने की इजाजत नहीं देंगे। मुजरिमान का तयन करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन AS रियाजी का पर्चा लीक। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के तहत रियाजी का दूसरा पर्चा लीक हुआ। IBCC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम अली मल्लाह ने पर्चा लीक होने की तस्दीक कर दी। कहा, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के पर्चे आउट होना अफसोसनाक है। आज होने वाला रियाजी पेपर 2 वक्त से पहले बाहर आ गया। कैम्ब्रिज की जानिब से पर्चे लीक होने के मामले पर मौक़िफ़ भी जारी किया गया था। कैम्ब्रिज के पर्चे मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से लीक हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कैम्ब्रिज पर्चों के मुबैना लीक होने का नोटिस, मुकम्मल तहकीकात और हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का सॉलिड वेस्ट से बिजली पैदा करने के लिए जामे रोड मैप तैयार करने का फैसला। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में जदीद और पायदार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। सॉलिड वेस्ट से तवानाई पैदा करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी कह दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, टास्क फोर्स जदीद टेक्नोलॉजी, आलमी तजुर्बात की रोशनी में सिफारिशात देगी। सॉलिड वेस्ट से तवानाई पैदा होने से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर पाबंदी खत्म कर दी। पार्कों, अस्पतालों में खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं हो सकेगी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। कोई इदारा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो हाई कोर्ट से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट का प्लॉटों की कैटेगरी तब्दील करने का फैसला किसी इदारे के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का अदालती फैसले का खैर मकदम। कहा, कराची के सिवा पूरे मुल्क में ऐसी पाबंदी नहीं थी। बरवक्त फैसला हो जाता तो लोगों को इतनी तकलीफ ना होती। मईशत सुस्त, गैर कानूनी तामीरात और पोर्शन माफिया का काम बढ़ रहा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। इजलास की सदारत की। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मंसूबे 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, रवा बरस से अफसरान की एलीट ट्रेनिंग सूबों के बजाय NPA में कराई जाएगी। मोहसिन नकवी की ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे के जरिए तरबियत देने की हिदायत। कहा, तफ्तीशी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए क्राइम सीन रूम्स का क़याम अमल में लाया जाए।
बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 163 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आखिरी रोज जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। कप्तान शान मसूद और सऊद शकील कुछ न कर पाए। डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला फजल ने 66 रन की फाइटिंग इनिंग्स खेली। सलमान आगा 26 रन बना सके। नाहिद राना ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने पहली बार होम ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीता। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बतौर कप्तान 15 मैचेस में 11वीं नाकामी। शान मसूद ने ढाका टेस्ट में शिकस्त की जिम्मेदारी पूरी टीम पर डाल दी। कहते हैं टेस्ट क्रिकेट माफी नहीं देती, जीतने के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। हमें बैटिंग बॉलिंग में कई मौके मिले, लेकिन जब ज्यादा गलतियां करेंगे तो यही नतीजा आएगा। पंजाब में मुंतखब नुमाइंदों की बेइज्जती की गई और रुकावटें खड़ी की गईं। आज फिर बहनों और फैमिली को बानी से मिलने नहीं दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले पार्लियामेंटेरियंस को भी रोका गया। अलीमा खानम ने कहा सोहेल आफरीदी की आमद से हमें हौसला मिला है। नून लीग एक कंपनी की तरह चलाई जा रही है। ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं थी। जब पैनामा जैसा झूठा मुकदमा आया, मैं अपने वालिद के साथ खड़ी हो गई, नॉट नोइंग वेयर दिस इज गोइंग टू लीड मी। आई थैंक माई डिट्रैक्टर्स, आई थैंक माई ओपोनेंट्स कि उन्होंने मुझे उस भट्टी में से गुजारा, मुझे कुंदन बना दिया। अब मैं डरती नहीं किसी चीज से। मैं कोई तरबियत याफ्ता सियासतदान नहीं थी, लेकिन मैं अपने मुखालफिन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे भट्टी से गुजार कर कुंदन बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा, पहली खातून थी जिसको नैब में रखा गया। कोट लखपत जेल मेरा सेल तंदूर की तरह तपता था, लेकिन एक दिन नहीं रोई, ना घबराई, ना शिकायत की। पंजाब हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी की मंजूरी दे दी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पहली मर्तबा कच्चे की तरक्की के लिए 23 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया है। मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत कच्चे के लोगों को तरजीह देने की हिदायत की। स्कीम के तहत 2 लाख से दरख्वास्तें मौसूल हो गई। पीपुल्स पार्टी ने सिंध में तारीखी काम किए हैं। सारी चीजों के बावजूद पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मीडिया मुहिम चलाई जाती है, प्रोपेगेंडास भी होते हैं। पीपल्स पार्टी ने सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराया, इसके बावजूद तनकीद और मीडिया ट्रायल हो रहा है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इलेक्शन से कबल कुछ जमातें हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाती हैं, उन्हें फिर भी इंतखाबात में शिकस्त होती है। खैरपुर में पीपल्स बस के 2 रूट शुरू कर रहे हैं। पिंक बसेस खवातीन के लिए, स्कूटीज डबल डेकर चलेंगी। लेवी हर सूरत में खत्म होनी चाहिए। इस वक्त भी आप 250 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तानी कौम को दे सकते हैं। इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह 15 तारीख को। मैं खुद उसमें इंशाल्लाह शरीक हूँ। हमारे पास हड़ताल का भी ऑप्शन है, हमारे पास पहिया जाम का भी ऑप्शन है, और हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अवाम के हक पर डाका नहीं मारने देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इस्लामाबाद में 15 मई को बड़ा एहतजाज करेंगे। हड़ताल और पहिया जाम के ऑप्शंस भी इस्तेमाल करेंगे। अवाम के हक पर डाका नहीं मारने देंगे। ईद उल अज़हा 27 मई को होने का इम्कान। नए इस्लामी महीने के आगाज के बारे में हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। इस पार्कों का कहना है, जिलहज 1447 हिजरी का चांद 17 मई को नजर आने का कभी इम्कान है। 17 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त नए चांद की उम्र तकरीबन 18.5 घंटे होगी। दुबई में ARY एनमास डेवलपर्स की जानिब से अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पार्सल स्टेटस के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। पार्सल स्टेटस की खिदमात और शराकतदारी को सराहा गया। तकरीब में CEO ARY एनमास याकूब इकबाल और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मौसम ने भी शिरकत की। याकूब इकबाल का कहना था, पार्सल स्टेटस इब्तिदा से ही कंपनी के अहम पार्टनर्स में शामिल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट पार्सल स्टेट मोहम्मद अली सलेबी ने दुबई के रियल स्टेट सेक्टर में मौके और दोनों कंपनीज के दरमियान ताउन को मजबूत करार दिया।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज की टिकटों की फरोख्त 22 मई से शुरू होगी। टिकट की कीमत 200 रुपए से 1500 रुपए तक रखी गई है। टिकटों की ऑनलाइन खरीदारी वेबसाइट से भी की जा सकती है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। रिकॉर्ड साउथर्न डे सीरीज के पहले T20 में रिकॉर्ड्स की भरमार। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे विमेन को 153 रन से आउटक्लास कर दिया। रन के एतबार से अपनी सबसे बड़ी फतह हासिल की। मेहमान टीम 238 रन के ताकुब में 84 पर ढेर। कप्तान फातिमा सना की 3, नतालिया परवेज और सादिया इकबाल की 2-2 विकेटें। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले खेलकर 5 विकेट्स पर 237 रन बनाए। आयशा जफर 47 गेंदों पर पाकिस्तान के लिए तेज तरीन T20 सेंचुरी बनाकर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई।